हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, बाकी कैरेक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट में कैसे भरना है, क्या कहां से साइन करवाना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को एकदम देखिएगा। ये देखिए, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है मैंने भरा हुआ है, ठीक है, पूरा डिटेल में। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या भरना है। और बाकी दोस्तों, जहाँ जहाँ पर डाउट हो सकता है मैं उस चीज़ को वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, डिटेल में बता दूंगा कहाँ पर कैसे डाउट है। तो ये मेरा पूरा जो अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे क्या भरना है, ये मैंने इसमें यहाँ पर भरा है। ये जो फॉर्मेट है दोस्तों, ये आपका जो है 2022 में जो आया था, ठीक है, 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो फॉर्मेट आया था उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा। बाकी दोस्तों, फॉर्मेट जो है लगभग सेम ही रहता है सारे डिपार्टमेंट में। अटेस्टेशन फॉर्म में ज़्यादा कोई जो है इधर उधर नहीं होता है, जो फॉर्मेट है सेम ही रहेगा लगभग। थोड़ा सा जो है प्रेजेंटेशन अलग से रहता है किसी किसी का, बट जानकारी जो डिटेल भरना है वो सेम ही रहता है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक की तरफ से एक ऑफर आया है जो 29 मार्च से लागू होने वाला है। ये जो ऑफर है इसमें देखिए क्या होगा कि आपका प्राइस जो है एवरी मिनट इंक्रीज होगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि 29 मार्च की रात 12 बजे अगर कीजिएगा तो सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको जो है पास प्रो मिलेगा टेक्स्ट बुक का। तो इसमें लेट नहीं कीजिएगा, 29 मार्च का डेट याद रख लीजिए। 12 से 1 बजे तक जो है आपका एक स्पेशल ऑफर चलेगा। इसमें जो आपको कम प्राइस में, सबसे कम प्राइस में जो है आपको पास प्रो मिलेगा। फिर धीरे धीरे जो है इसका प्राइस जो है बढ़ते जाएगा। तो आप लोग जो है इसमें कूपन कोड जो है यूज कर सकते हैं। कंप्लीट कूपन कोड का यूज करके आप लोग जो इसको परचेज कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी खरीदें ताकि आपको जो है कम प्राइस में ये मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक में देखिएगा एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट आया है, तो इसमें जो टॉप रैंकर है जो एयर 2 है, ठीक है, एयर 4 है, एयर 8 है, एयर 9 है, एयर 10 है, ये सारे जो है एसएससी में एग्जाम में जो क्लियर किए हैं इन्होंने जो है टेक्स्ट बुक का यूज़ किया है। तो आप लोग भी जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप चाहते हैं अगर एक गवर्नमेंट जॉब लेना तो आपको टेस्ट सीरीज ये सब सारी चीज़ें आपको जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो में मिल जाएगा। जो टॉपर हैं वो लोग भी टेक्स्ट बुक का ही यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी जरूर इसमें ज्वाइन हो जाइए। याद रखिएगा डेट जो 29 मार्च है रात 12 बजे आपको जो इस पर मिल जाएगा लोएस्ट प्राइस पर, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फोटो चिपकाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्लियरली लिखा गया है कि पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, बट कहीं कहीं जो यहाँ पर बड़ा स्पेस दिया 5x7 का जो है बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि जो भी आपका स्पेस दिया हुआ है उस स्पेस में फोटो आ जाए, ये कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका जो पूरा स्पेस दिया आधा में फोटो आ रहा है आधा पूरा जो है खाली हो गया, ऐसे नहीं करना है। तो जो स्पेस दिया है उस अकॉर्डिंग में मतलब आप फोटो निकाल के उसमें डालिए, ठीक है। तो ये सही रहेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक डाउट था कि फोटो में क्या अटेस्टेड करवाना है या फिर खुद का साइन करना है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी क्लियरली कुछ नहीं लिखा गया, ठीक है। आप देखिएगा, अगर आपको अटेस्टेड करवाने बोला जाएगा तो यहाँ पर जो है पूरा अंदर में जो है ना वो लिखा रहेगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ नहीं लिखा गया मतलब आपको नहीं करवाना है अटेस्टेड, किसी से नहीं करवाना है फोटो को। बस ये हो सकता है कि आपको खुद का साइन कर सकते हैं, बट अभी मत कीजिए, ठीक है। आप ऐसे ही फोटो बस चिपका दीजिएगा। वहाँ अगर आपको बोला जाएगा डीवी में जाइएगा, देख लीजिएगा बाकी लोग साइन किए हैं, या फिर अगर बोला जाए उस तरीके से तभी आप अपना साइन कीजिएगा, बाकी आपको साइन नहीं करना है, ठीक है। तो फोटो वही है जो स्पेस दिया उसमें उतना बड़ा फोटो लगा लीजिए, उसको अटेस्टेड नहीं करवाना है। बाकी मैं दिखाऊंगा आगे चलकर कि कहाँ पर अटेस्टेड करवाना है, एक जगह बोला गया है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर तो इस तरीके से कुछ नहीं बोला गया है। तो ये हो गया आपका फोटो को लेकर, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है वार्निंग्स कुछ कुछ दिया हुआ है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पर नाम को लेकर जो है पहले नाम भरना है। तो जैसे क्या होता है, पहले उपनाम यानी कि सरनेम और यहाँ पर नेम भरना है, ठीक है। तो ये मैंने भरा है, देखिए परितोष पांडे यह लिखा हुआ है, ठीक है, पांडे परितोष। तो मेरा में तो उतना दिक्कत नहीं था, दोनों दो ही था। कहीं कहीं दिक्कत होगा कि कुमार बीच में लगा हुआ है, ठीक है, बीच में कुमार लगा हुआ है। तो ऐसा कीजिएगा कि आप परितोष कुमार यहाँ पर लिख दे और यहाँ पर जो है पांडे लिख देते, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सिर्फ नेम बोला गया है और इस तरीके से सरनेम या नेम इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि अपना फुल नाम लिखिए, तो फिर जरूरी नहीं कि आप उस तरीके से करें, ठीक है। नाम बोला गया तो आप सीधा सीधा नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। बाकी कुछ थोड़ा बहुत डाउट, जैसे नाम में किसी किसी का 2-3 हो जाता है, ठीक है, बड़ा नाम है तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि छोड़ दीजिएगा, बाद में आप भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फादर्स नेम है तो वो आपको भरना है। अब यहाँ पर जो है सेकंड में डिटेल्स भरना है।
एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। सेकंड में देखिए एड्रेस इन फुल लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस दिया हुआ है तो मैंने इस तरीके से एड्रेस भर दिया है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है दोस्तों कि पूरा एड्रेस भरिएगा, पिन कोड जैसे एकदम मैंडेटरी आप डालिए ही, पूरा आपका जो पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, ये आपको इस तरीके से पूरा डालना है। अब यहाँ पर लिखा है होम एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस कहीं लिखा हुआ रहता है। तो देखिए अगर दोनों सेम है तो एज अबव या फिर सेम इस तरीके से नहीं लिखिएगा, ठीक है। एज अबव या फिर सेम इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको पूरा जो है भरना है, ठीक है। अगर यही सेम भी है फिर भी आपको यहाँ पर इस चीज़ को पूरा आपको जो है भरना है, एज अबव या फिर सेम आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आपका जो है आधार कार्ड में या फिर कहीं गलती है स्पेलिंग ये सब में, तो आपका जो रियल है ना वो उसी चीज़ को यहाँ पर भरिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आधार में मिस्टेक है तो उसमें कोई दिक्कत उस तरीके से नहीं है, बट जो रियल आपका एड्रेस है उसको यहाँ पर भरिए। कुछ भी डाउट होगा तो मैं यही कहूँगा कि उसको खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो उसको खाली छोड़ दीजिए, आप वहाँ जाके आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बाकी अगर कुछ इशू नहीं है तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। अब आगे चलकर देखते हैं। तो एड्रेस में देखिए थोड़ा बहुत अगर आपको करेक्शन या फिर कुछ है, बट रियल वाला ही भर दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है तो उसको भरना है, वो फॉर्म में आप क्या भरे थे, ये भरे थे, उसका अभी कुछ उससे लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है पिछले 5 साल में आप जो है कहाँ कहाँ रहे थे उसका डिटेल यहाँ पर भरना है, ठीक है। ये है आपका 4 नंबर में कि पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ रहे थे। तो मान लीजिए अब मैं यहाँ पर दिया हूँ कि मैं घर में ही रहा था, एक ही एड्रेस में, अलग अलग कहीं नहीं गया था। तो 5 साल मतलब मार्च 2020 से मार्च 2025 तक का 5 साल का डेट है, मैंने यहाँ पर एड्रेस अपना दे दिया और जो है जिला का जो मुख्यालय है उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर में रहते हैं, 1-2 साल कहीं रहे हैं, तो उसका भी एड्रेस देके जो भी आपका डिटेल है ना एकदम अच्छा से भर दीजिए, जो भी आपकी जानकारी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि आप मतलब ये छुपाने का कोशिश मत कीजिए। अगर कहीं मान लीजिए बाहर रहे हैं तो उसको भर दीजिए, और अगर मान लीजिए एक ही स्थान पर रहें तो इस तरीके से आप लोग भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो एड्रेस। तो ये एड्रेस ये सब में बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। बस ये कोशिश कीजिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरना है, ये आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी होगा आपको सही जानकारी दीजिएगा, थोड़ा बहुत गलत इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। और डाउट होगा तो आप लोग वहाँ जाके भर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका पिता का नाम और मदर का नाम ये सब पूछा हुआ है, तो ये सब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पिता का नाम जो भी आप भरिएगा, जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट में है ना उसी के अकॉर्डिंग आप भरिएगा, ठीक है। आधार में उनके आधार में क्या है, आपके आधार में क्या है, ये सब मत देखिएगा। यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू 10th सर्टिफिकेट भरिए, बाकी में आपको जो है सुधार करना है, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप सुधार कर लीजिएगा, पापा के या मम्मी का जो है तो उसमें सुधार या फिर एफिडेविट उसके लिए दीजिएगा। यहाँ पर जो भरना है 10th के अकॉर्डिंग ही आपको जो है भरना है। तो ये हो गया 10th के आपको राष्ट्रीयता, यहाँ पर पिता का पूरा नाम पता यहाँ पर भरना है। अच्छा यहाँ पर कैसे भरेंगे भाई, अच्छा चलिए ठीक है, मतलब पूरा नाम पता, फादर्स नेम एंड फुल एड्रेस यहाँ पर भर देना है। बाकी चीज़ें यहाँ पर तो है, अस्थाई घर का होम एड्रेस, परमानेंट, ठीक है। माता का नाम भी आपको 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। बाकी क्या होता है कि बंगाल में शायद सर्टिफिकेट में मम्मी का नाम कहीं भी नहीं होता है, ठीक है, बंगाल में जो है। तो वो अपना जो है डॉक्यूमेंट के हिसाब से भर सकते हैं, भाई बहन ये सब जो है सिस्टर्स कौन कौन है आप भर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए ये हो गया। अब जहाँ पर नहीं कुछ है तो उसको एन ए करके नॉट एप्लीकेबल करके आप लोग जो है कर सकते हैं, ठीक है। जो एप्लीकेबल नहीं है, जैसे आपके पुत्र और पुत्री विदेश में अध्ययन कर रहे हैं क्या, तो नहीं अध्ययन कर रहे हैं भाई, तो इसमें जो है आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं इस तरीके से। नेशनलिटी इंडियन है, ठीक है। जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आयु जो है आपका ईयर और मंथ दोनों लिख दीजिएगा, मेट्रिकुलेशन कब किए, ठीक है। इसी तरह एड्रेस ये सब भरना है। तो ये सब तो आसान चीज़ें, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत यही वाला यहाँ पर आ सकता था, जो ये इसको किस तरीके से भरे ये डाउट रहता है, ठीक है। ये वाला जो आपका निवास स्थान अवधि के बारे में, तो ऐसा भी दे सकते हैं कि आप घर में ही रहे हैं, वैसा कोई उतना ज़्यादा चेकअप वो सब नहीं होने वाला है, बट फिर भी आप कोशिश कीजिएगा अगर कहीं 1 साल से 2 साल से ज़्यादा हैं तो उसका जो एड्रेस दे दीजिएगा बस, और क्या दिक्कत है। तो ये हो गया, हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एक चीज़ है, ये डाउट क्रिएट करता है, ठीक है। जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर भरना है 15 वर्ष के बाद से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी का 15 वर्ष में नहीं 13-14 वर्ष में ही मैट्रिक हो गया है, तो फिर वो क्या करे, तो उनको नहीं भरना है, ठीक है। 14-13 वर्ष में ही मैट्रिक अगर हो गया है तो नहीं भरना है कोई, और 13-14 वर्ष में मैट्रिक करना कोई इलीगल चीज़ है नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो है सीधा आपका इंटर में जो है उसको भर सकते हैं। बट यहाँ पर किस तरीके से भरना है, जैसे पूरा स्कूल का नाम और पूरा पता एकदम आपको देना है, ठीक है।
ये सबसे दिक्कत है कि प्रवेश डेट ऑफ एंट्रिंग क्या लिखे और छोड़ने की तारीख या डेट ऑफ लिविंग क्या लिखे, ठीक है। तो देखिए आप जो छोड़ने की तारीख मार्कशीट आपका जो आएगा उसमें एक डेट लिखा हुआ रहता है, ठीक है, मार्कशीट इशू का, तो वो छोड़ने का तारीख लिख दीजिए और उससे 1 साल पहले का जो है आप यहाँ पर प्रवेश की तारीख लिख दीजिए, ठीक है। इसमें आप पूरा डेट भी दे सकते हैं या फिर मंथ जो है और ईयर भी दे सकते हैं। बाकी थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा डेट के लिए, अगर कुछ वो बोले तो उस हिसाब से आप दे दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 10th का ही सिर्फ बोला गया, तो इसलिए आप 1 साल का ही जो है यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है। एंट्रिंग और लिविंग का 1 साल का ही दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप जो पूरा स्कूल में जब भर्ती लिए थे बचपन से तो तब का डेट दे दिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिख रहे 10th पास कर रहे हैं तो 10th पास का ही आपको 1 साल का देना है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, डेट मार्कशीट में देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से 1 साल आगे पीछे, मतलब 1 साल के अंदर में मंथ के हिसाब से आगे पीछे थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है उतना बड़ा। दूसरा इसी तरह देखिए मेरा जैसे मान लीजिए अप्रैल 2011 से 2013 तक आईएससी मान लीजिए हुआ, आईएससी किए थे, तो ये आपका इस तरीके से डेट इस तरीके से भी भर सकते हैं। थोड़ा बहुत खाली जगह छोड़ दीजिएगा अगर मान लीजिए डेट भरने के लिए वो बोले हुआ आप तो। इसी तरह 13-16 बी ऑनर्स हो गया, पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको जो है भरना है, इस कॉलेज का नाम और स्कूल का नाम और पूरा जो है आपको एड्रेस यहाँ पर भरना है। तो इस तरीके से आप लोग भर सकते हैं, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि आप कहीं अगर मान लीजिए काम किए हो पहले से, गवर्नमेंट जॉब में हो तो नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए, बाकी आपको डिटेल अगर है तो भरना है। अब यहाँ पर ये चीज़ भी थोड़ा डाउट क्रिएट करता है कि कैसे इसको करें, ठीक है। बाकी जो जानकारी है यहाँ पर, क्या कभी आपको हिरासत में लिया गया है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो इसमें नहीं करना है। तो नहीं को किस प्रकार से करना है वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि स्ट्राइक आउट करना है, ठीक। तो स्ट्राइक आउट करना मतलब कि इस तरीके से करना होता है, ऐसे मान लीजिए ये स्ट्राइक आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है तो इस तरीके से बीच में नहीं कि इस तरीके से चला दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए वहाँ पर आपको बोले कि नहीं ऐसे नहीं करना है, क्रॉस करना है, तो इसे क्रॉस एक लगा दीजिएगा, ठीक है। वो बोलेगा नहीं सही करना है तो इस तरीके से एक सही बना दीजिएगा। तो बट अभी बस सीधा क्या कीजिए, जो सिंपल तरीका है जो मैंने दिखाया है इस तरीके से आप जो है स्ट्राइक आउट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कहीं आपको डिटेंशन किया गया था, कोर्ट ऑफ लॉ में फाइन किया गया था, ये देखिए कोर्ट ऑफ लॉ में फाइन वाला जो चालान उलान का है तो उस सब का वो लिखना नहीं है, ठीक है। चालान अगर आपका बना है कहीं पर तो इसके लिए येस नहीं करना है, नो ही करना है, चालान वालन का इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ जेल उल हुआ है कुछ हुआ है तो ये आप जो है वहाँ जाकर ही पूछ के ही भरिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए हो गया। तो इस तरीके से आप जो इसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अपना जो 2 लोकेलिटी का आदमी का नाम यहाँ पर भरना है, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। तो कोशिश कीजिए आपका गांव या लोकेलिटी में जो है 2 अच्छे बंदे जिनको आप जानते हैं, अपना दोस्त का भी नाम दे सकते हैं, दोस्त जो है, ठीक है। आपका दोस्त भी है लगभग देख लीजिएगा 21-22 साल से ऊपर का होगा उसी का, ऐसा नहीं कि बच्चा का नाम दे दिए, ठीक है। अपना दोस्त का नाम या किसी का भी नाम जो है यहाँ पर जो है आप दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसमें क्या है। तो ब्लड रिलेशन में यहाँ पर लिखा गया कि ब्लड रिलेशन में नहीं देना है, ठीक है। अब अगर आपका नहीं भी लिखा गया है फिर भी आप कोशिश कीजिए कि ब्लड रिलेशन में नहीं दीजिए। आप गांव का 1-2 तो अच्छे आदमी होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं कि सब आपके दुश्मनी है। तो किसी का, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि योर लोकेलिटी, या फिर 2 आदमी जो आपको जानता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं, पूरा एड्रेस और टेलीफोन नंबर। मैंने तो अपना दोस्त का ही नाम दे दिया था, 2 दोस्त जो थे, ठीक है, गाँव में, उनका ही नाम, तो कोई इशू नहीं है इसमें। और यहाँ पर तो वही अटेंडेंस अपना जो सिग्नेचर करना है इस तरीके से देखिए मैंने पूरा कर दिया अच्छे से, तो आप लोग देख सकते हैं। अब ये देखिए अटेस्टेशन फॉर्म लगभग ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कहीं कहीं मांगता है, कहीं कहीं नहीं भी मांगता है। इनकम टैक्स में तो ये लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो अधिकारी है जिससे आप साइन करवा सकते हैं, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी से भी आप साइन जो है करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारे पोस्ट मास्टर हो गया, पंचायत निरीक्षक हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हो गया, तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर एक इशू आता है कि जो ईयर लिखना है कि कितना साल से जानते हैं नहीं जानते हैं, इसको क्या करें, ठीक है। तो कहीं कहीं तो लिखा हुआ रहता है 2 साल, कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा 1 साल, कहीं कहीं 3 साल भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि 3 साल कम से कम लिखिए, करवाइए उस तरीके से। बट अगर नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई गेजेटेड ऑफिसर है, कोई ऑफिसर मान लीजिए 2 साल लिखा है बट 1 साल ही वो लिखने को तैयार है, तो वो सब में उतना ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सब में काम चल जाता है, इस सब का कोई उतना बड़ा इशू नहीं रहता है। बट आप एक ऐसा कर सकते हैं कि आप खुद से क्या कीजिए, पहले से ही अपना नाम और जो ये ईयर है लगभग ये भर लीजिए, 1 साल 2 साल, ठीक है।
अब फिर उनको ये दीजिए, ठीक है, तो वो हो सकता है साइन कर दे। उनको खुद से भरने के लिए दीजिएगा तो फिर वो खुद जो है हो सकता है कम लिख दे, ठीक है, तो पहले से ही ईयर वो लिख के आप दे दीजिए, ठीक है। अब फिर वो बोले कि नहीं करना है तो फिर आप दूसरा जो है कॉपी दीजिएगा, दूसरा कॉपी भी रख लीजिएगा सामने, ठीक है। आप थोड़ा सा चालाकी कर सकते हैं कि पहले से ही भर के दीजिएगा तो उतना हो सकता है कि वो साइन कर दे, उतना नहीं देखें। बट अगर वो अपने मन से उनको भरने बोलिएगा तो वो हो सकता है कम लिखे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर कम है, मान लीजिए 2 साल बोला है, 1 साल अगर हो रहा है तो इसमें उतना इशू कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से साइन होगा, ठीक है। बाकी और क्या है देख लेते हैं। ये वाला तो ऐसे डिक्लेरेशन है, इसमें कुछ नहीं, साइन वाइन अपना कर लेना है। ये मैरिटल डिक्लेरेशन है, ठीक है, कि आपका शादी हुआ है कि नहीं, अपना नाम उम देना है, घोषणा करना है। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप लिख लिए, जो नहीं हो रहा है उसको यहाँ पर स्ट्राइक आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्राइक आउट कर दीजिएगा, जो लागू नहीं होता है उसको इस तरीके से स्ट्राइक आउट कर देना है। तो ये मैरिटल डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर भरना है। और तो इसमें कुछ नहीं, सब में वही साइन इन करना है सब जगह। अब देखिए ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ही पेज में जो है दोनों दिया हुआ है, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, और बोला गया है 2 गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। तो इसमें यही कीजिएगा, आपको पहले एक अलग गेजेटेड ऑफिसर से ऊपर साइन करवाना है और दूसरा एक अलग गेजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। देखिए मैंने जो साइन किया है वो भी 2 अलग अलग है, तो इस तरीके से अलग अलग आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एसडीएम का कहीं भी नहीं बोला गया, ठीक है, तो आपको एसडीएम से नहीं करवाना है। अगर बोला जाएगा, देखिएगा क्या होता है कि फॉर्मेट में अटेस्टेड बाय लिखा हुआ रहता है, अटेस्टेड बाय एसडीएम या फिर डीएम, जो सर्टिफिकेट रहेगा उसी में। तो अगर नहीं लिखा गया तो कुछ नहीं करना है, जो गेजेटेड ऑफिसर है उससे केवल साइन करवा लेना है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आपसे बोला जाए कि इसका 3 सेट लाना है, ठीक है। तो 3 सेट में क्या, एक सेट में पहला गेजेटेड ऑफिसर, फिर दूसरा, इस तरीके से 3 कॉपी में आपको साइन करवाना है, ठीक है। इसी तरह से 3 पेपर में आपको साइन करवाना होगा। अगर 3 सेट बोला है, अगर 2 सेट बोलेगा तो 2 सेट में दो डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर से इस तरीके से साइन करवाना है। बहुत का भी आया है जो हवलदार का, तो इसी तरीके से फॉर्मेट आया है, तो वो भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। ये हो गया। ये भी फिर से और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा था फ़ोटो को लेकर, तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो जो है यहाँ पर रिसेंट फोटोग्राफ चिपकाने बोला जा रहा है। साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है कि आपको अटेस्टेड भी करवाना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है, और सील और मोहर के साथ। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली लिखा होगा, वहीं पर आपको करना है। ऊपर वहाँ नहीं लिखा गया था तो नहीं करना है। यहाँ पर इस तरीके से अगर लिखा जाएगा तभी करना है। और ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें लिखा हुआ है अटेस्टेशन में, यहाँ पर ये करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर कुछ नहीं लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म जो है उसको किसी से अटेस्टेड या किसी भी गेजेटेड ऑफिसर का उसमें साइन नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये अब दोस्तों ये देखिए कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है। मेडिकल का जो है, एक मेडिकल में एक तो सर्टिफिकेट होता है और एक डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, ये दोनों होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने नाम उम लिखा हुआ है, ठीक है, जो नाम है, और जो एज और प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो एज जो भी है अपना ईयर और मंथ दोनों में दीजिएगा। और इस तरीके से विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा जो है प्लेस ऑफ बर्थ में आप लिख दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों ये सब में जो है आपका स्मॉल पॉक्स या फिर कुछ भी डिजीज़ जो है इसमें लिखा हुआ है, तो ये अगर आपको है तो फिर आप डॉक्टर से जो है कंसल्ट करके ही भरिएगा, ठीक है। बाकी ऐसे में नहीं है कुछ भी तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नो कर देने से आपका जो है चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या क्या है इसमें देख सकते हैं, जैसे क्या कि कब आप जो वैक्सीनेटेड लास्ट हुए थे, तो इसका भी दिया हुआ है लास्ट वैक्सीनेटेड, तो ये मार्च 2021 मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, उतना एकदम से एग्जैक्ट लिखना ज़रूरी नहीं है। बाकी नो जो भी है, ठीक है। डिजीज़ में तो नो ही कर दीजिए ये सब। और यहाँ पर देखिए ये जो फादर्स एज ऑफ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ दिया हुआ है यहाँ पर, तो एज लिख दीजिए और स्टेट ऑफ हेल्थ में फिट लिख दीजिएगा। जो भी नॉट एप्लीकेबल है तो इसको एन ए करके लिख दीजिएगा। ब्रदर्स, नंबर ऑफ ब्रदर्स सिर्फ बोला गया, तो बट ऐसे नाम लिख के भी आप जो है फिट ऐसे कर सकते हैं। जो नॉट एप्लीकेबल है उसको एन ए लिख देना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो भी है सिस्टर और मदर का है तो ये एज और वो लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से साइन करना है। यहाँ पर किसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सिविल सर्जन या फिर कोई भी मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पर साइन होगा। और ये सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। ये देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई भी टेस्ट लिखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट में कोई भी टेस्ट नहीं लिखा रहेगा कि आपको ये टेस्ट करना है।
किसी किसी जगह होता है CWC में एक पूरा फॉर्मेट बहुत बड़ा आता है, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें वो लिखा हुआ रहता है। CWC वाला देखिएगा सेंट्रल वाटर कमीशन में रहेगा 4-5 पेज का जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ही रहता है, तो उसमें सारे चेकअप भी लिखा हुआ रहता है और वो सब चेकअप करके ही जो है आपको उसमें भरना भी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी हो जाता है वो। बाकी डिपार्टमेंट में ऐसे ही जो है सिंपल आता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी जैसे ऐसे ही नाम वाम भरना है, बाकी वो वही भरेंगे, ठीक है, इसको आप खुद मत भरिएगा, जो मेडिकल वाला है वो खुद से भर देंगे और साइन करके जो है मुहर लगा देंगे, ठीक है। तो यही है, बाकी कुछ नहीं है। मेडिकल का चेकअप तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट आपको जो चेकअप बहुत सारे कराने होंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।